ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम माति श्री नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउत क्लाउड से समय आचार्य संजय। हमारे यहाँ जो गुरुकुल गुरुकुल शिक्षा परंपरा, विद्या परंपरा, साधना परंपरा के अनुसार जनवरी महीना से एडमिशन दाखिला शुरू हो रहा है। रेसिडेंशियल कोर्स रहेगा 14 साल से लेके 25 साल तक के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। लर्न एंड अर्न मेथड में हमारे जो गुरुकुलीय वेद, वेदांत, ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा, समुद्र शास्त्र, ऑकल्ट, न्यूमरोलॉजी, टारो, आकाशिक रीडिंग, मेडिटेशन, योग, ध्यान इत्यादि जो हमारे वैदिक गुरुकुल में हिंदू सनातन शास्त्र के लिए आवश्यक है। साथ में युद्ध विद्या भी। तो जो युवा चाहते हैं वो लोग 9437580589 पे व्हाट्सएप से फोन करने का आवश्यकता नहीं, संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे हमारा विषय को आगे लेते हैं। सबसे पहला आज का विषय है राहुदेव। राहु का ये गोचर वर्तमान समय में शतभिषा नक्षत्र में, जैसे कि आप जानते हैं राहु उल्टा घूमता है, और जैसे ही राहु शतभिषा में आएंगे और शनि ऑलरेडी इसको क्रॉस कर चुके हैं, इसका अनुभव आप सबको नेचुरली होगा। लेकिन शनि प्लॉट बनाए थे, राहु क्रॉस ओवर कर रहे हैं, और ये फाइनल वेटिंग अगला 6 महीना तक यहां पर रहने वाले हैं। 6 से 8 क्रॉस ओवर होगा पूरा। तो सबसे ज्यादा विश्व पटल में क्या क्या घटनाक्रम हो सकते हैं, राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल लेवल पे, और नेचुरली एक बड़ा विपदपूर्ण दौर भारतवर्ष के लिए और विश्व पटल के लिए होगा। शतभिषा को कुंभ राशि में साधक तारा में कहा जाता है, वरुण इसका अधिपति, और बड़े सारे कार्य सिद्ध होते हैं। पॉजिटिव में गिनेंगे तो बड़े सारे नए औषधि निकलने का संभावना, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल काम जिसको आप इस समय जो 2027-26 बहुत कुछ वैज्ञानिक विकास होने वाला है, अगर ध्वंस प्रलय बर्बाद नहीं हुआ तो। लेकिन यहां होने का बड़ा संभावना दिखाई दे रहा है। 2026-27 दोनों साल मालिका शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार या तो प्रलय कर देंगे, या तो प्रलय का विभीषिका का सूत्रपात, या तो एक नया बड़ा फिल्म का फास्ट पार्ट देखना पड़ेगा। टेलर देख चुके हैं 2026 में, 2025 में ऑलरेडी टेलर देख चुके हैं। 2026 में फिल्म दिखाई देगा, हो सकता है फास्ट पार्ट दिखाई दे या उसका उपक्रम हो जाए। नहीं तो यहां पर सबसे बड़ा खतरा इस समय अगर देखें तो एटॉमिक का संभावना कुछ ज्यादा है। शनि जब इसको क्रॉस कर रहे थे तो उस समय कुछ उपक्रम हो गया था। अब राहु यहां पर आके फाइनल बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, और इसका जो सबसे बड़ा, अगर आप देखोगे विगत 100 साल में जब राहु यहां पर आए हैं, तब विश्व पटल में एटम को लेके, एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब टाइप जो भी कुछ है, इस प्रकार के अणु बॉम्ब इत्यादि को लेके खोज, खुलासा, टेस्ट, घटनाएं, सब कुछ। मैं इसके ऊपर 1.5 साल पहले इसका वीडियो दिया था। फिर राहु का गोचर कुंभ राशि में, उस वीडियो में भी इसके ऊपर बड़े सारे टेक्निकल बात बताया था, पूरा ईयर वाइज बताया था, दोबारा बताना नहीं चाहता हूं। उस समय
डिटेल बना के बता दिया था कि कब कब यहाँ पर कौन कौन से साल आए थे विगत 50 साल में और 100 साल में, और यहाँ पर राहु आके क्या किया, शनि आके क्या किए थे, और किस प्रकार का रिजल्ट विश्व पटल में घटा था। ऑलरेडी उसका वीडियो पड़ा हुआ है। 6 महीना पहले में भी जाओगे, 1 साल पहले में भी जाओगे। टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में रिपीट नहीं करना चाहता हूं, वो डबल रिपीट का कोई मतलब नहीं है। तो उसके क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। और जियो पॉलिटिकल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे भारत में भी बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे धोखा, बहुत सारे षड्यंत्र, बहुत सारे कूटनीति, बहुत सारे राजनीतिक उथल पुथल। पक्का लिख लो, 100% गारंटी के साथ ऐसे स्टाम्प मार के कोर्ट पेपर में लिख के दे देंगे कि वो सारा चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे बिहार इलेक्शन में खुद बीजेपी और नीतीश जी को ये पता नहीं, मतलब वो भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। और ये मैं 6 महीना 1 साल पहले संजय जी 75 जियो पॉलिटिक्स ट्रू पॉलिटिक्स चैनल में ऑलरेडी इसका प्रेडिक्शन किया था कि वो रिजल्ट होगा जो कभी विश्वास कोई नहीं कर सकता, और वो हो गया। तो लेकिन आगे पॉजिटिव और नेगेटिव में ज्यादातर नेगेटिव दिखाई देगा। बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल का संभावना है, और ऐसा जो वो होने वाला है जो आप सबके आंख कान नाक में कदाचित किसी भी कीमत में विश्वास नहीं कर सकते हो। नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे। कुछ नेता मरेंगे भी, और कुछ नेता नए तौर पे आके आपको उनका चेहरा दिखाई देगा। एक प्रेडिक्शन तो 100% लिख लीजिए कि कोई एक नया नेता उदय हो रहा है। मैं पीके से आशा किया था, लेकिन अब नहीं दिख रहा है। कोई और एक नेतृत्व सामने आने वाला है, और जो कि आने वाला समय का महाप्रलय का कारण बनाएगा। और ऐसा ही संभव जो मालिका में बताया गया था, गदा चिन्ह वाला पार्टी, अभी तक शंख चिन्ह हमारे उड़ीसा में चला गया, चक्र चिन्ह जो जनता दल वाला चला गया, पद्म चिन्ह, तो शंख चक्र गदा पद्म बाकी है। धनुष बाण तो हो गया, वो उधर से वो कर लिया। तो शंख चक्र गदा पद्म, तो पद्म तो चल ही रहा है। तो गदाधारी पार्टी का कमी है, राजनीतिक पार्टी का थोड़ा सा कमी है, और संभवतः ये कहीं ना कहीं से नया बनते हुए दिखाई दे रहा है। आगे आगे अब वो नेशनल लेवल पे जा सकता है, नहीं जा सकता है, क्या होगा, तो वो 26 में कास्ट होगा या 27 में कास्ट होगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन 26 का कुछ कंडीशन ऐसा बता रहा है कि कोई नया पॉलिटिकल पार्टी, नया लीडर का उदय दिखाई दे रहा है। और वो अभी तक जितने लीडर देखे संभव तो उन सबसे ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है। और अभी ये जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री दिखाई दे रहे हैं, कभी कभार थोड़ा थोड़ा डाउट तो हो रहा है, लेकिन समय बताएगा क्या होने वाला है। ये था राजनीतिक लेवल पर बात। अब हम लोग नक्षत्र पद से बात कर लेते हैं। देखिए, शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में कालपुरुष कुंडली के साधक नक्षत्र में आता है। इस राशि कांस्टेंट में जो एनर्जी है, हनुमते और मां काली यहां का, और उत्तर दिशा को डिनोट करने वाला यहां पर राहु आ रहा है। और मैं यहां पर आप सबको आगाह कर दूं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका घर का डिग्री नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री एंगल में है, यानी डिग्री वाइज अगर गिनती करेंगे तो 360 माइनस 30, 15 डिग्री के अंदर अगर आपका घर है, तो समझ लेना कि आपके घर के द्वार में राहु बैठ रहा है। और बड़े सारे समस्याएं इस समय आपके जिंदगी में, अगर आपके घर में कोई शनि 7.5 वाला है और 3 है, तो बहुत सारा ऐसे घटनाक्रम आने वाला समय में आपको दिखाई देगा जो आपके सोच समझ से बहुत परे हो सकता है। यानी वास्तु एनर्जी वाले जिनका भी घर इस प्रकार के टर्निंग हाउस है, आपके घर में इस साल 2027
बहुत सारा नेगेटिव पॉजिटिव इवेंट्स घट सकते हैं, सावधान रहना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है। अगर इसी डायरेक्शन में आपका घर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार नहीं है तो चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली इसी डिग्री एंगल में, जो डिग्री एंगल में बताया अभी, आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर राहु का स्थिति रहेगा, और जिनका नॉर्थ ईस्ट 15 डिग्री के अंदर है, और आपके घर में मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, सिंह राशि, धनु राशि के लोग हैं, या घर में 1, 2, 3 से ज्यादा परिवार के अंदर किसी का भी इन राशियों में से है, तो पक्का लिख लीजिए कि आपके घर में बड़े सारे ट्रांसफॉर्मेशन, झोल झमेला, अशांति, अविश्वास, धन का लॉस का संभावना, गारंटी नहीं दे रहा हूं, ओरिड होने का बात नहीं है, डिपेंड अपॉन द कुंडली, क्योंकि आपके दरवाजा में, आपके घर के दरवाजा में जो दोनों का बताया, तो उसमें एक में राहु बैठा रहेगा और एक में शनि बैठा रहेगा, और उनका डायरेक्ट दृष्टि आपके ऊपर, और वास्तु के सर में अगर बैठ गए तो समझ लेना उस साल उस डायरेक्शन का घर वालों का जिंदगी समस्यामय हो सकता है। ये वास्तु एनर्जी के बारे में बात है, तो सावधान रहना चाहिए। तो ये था राहु गोचर शतभिषा में। कैसे उसको निर्धारण करोगे, उसको निर्धारण करने का उपाय क्या है? सबसे सरल और सहज मार्ग मैं आपको बता देना चाहता हूं, ताकि आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपका घर एग्जैक्टली उतना डिग्री एंगल में है या नहीं है। आप मेरे सामने यहां पर चक्र दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा ही वास्तु चक्र आता है, वास्तु डिनोट करने वाला चक्र आता है। तो आपका घर का जो भी कंडीशन ऑफ हाउस है, उसका ड्राइंग के ऊपर इसको डाल दो, और उसमें उस चक्र में डिग्री एंगल सब रहता है, नेट में मंगा लेना, मेरे पास है भी, और दिखा भी देता हूं 1 मिनट में। तो वो जो चक्र है नियर अबाउट ठीक इसी प्रकार का ही रहता है, उसमें सारा 0 डिग्री से लेके बाकी नेट में ढूंढ लेना, 200-400 रुपए में मिल जाएगा। डाल के देखना, अगर एग्जैक्ट उस डिग्री डायरेक्शन में आ रहा है, विद इन 30 डिग्री के अंदर आ रहा है, तो समझ लेना कि इस समय आपके वास्तुमंडल के मुख्य द्वार में राहु और शनि का एनर्जी है, और इस साल बहुत कुछ समस्या जिंदगी में आने का संभावना, सबको नहीं आएगा, डरने का आवश्यकता नहीं। मीन मेष कुंभ घर में है, धनु सिंह है, तो तभी आपको सावधान रहना है, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं कि सबके साथ सब कुछ हो जाएगा और मैं आपको डरा रहा हूं और इस बहाने आप फिर मेरे को कुंडली दिखाओ और डरने लगो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस में ये होता है, ये जब आ जाता है तो। और डिपेंड अपॉन ऑल्सो योर कुंडली, अगर कुंडली में भी ऐसा योग है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्योंकि राहु और शनि दोनों इस डिग्री एंगल में बैठ रहे हैं, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट, तो चलिए, और ज्यादा वास्तु को मैं नहीं लेता हूं, सीधा सीधा नक्षत्र का सिस्टम पे आ जाता हूं। ये तो ऐसे ही 13 मिनट हो गया, तो अब इसको डिटेल करने से बहुत लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। सबसे पहला आ जाते हैं, ये नक्षत्र 24th नक्षत्र है। गणित जो मैं बताया था, राहु गोचर का वीडियो चले जाना, उस समय कैसे निकालोगे, तो उसमें नंबर जो था 25 नंबर में आप भाग कर रहे थे, अब उसको 24 नंबर के साथ आप जो भाग करोगे तो एग्जैक्टली क्या फल होगा उसमें आ जाएगा। ऑलरेडी वीडियो दिया, रिपीट नहीं करना चाहता, और अगर बोलोगे तो फिर से बना दूंगा। इतना कितना किसके साथ कैसे गणित, उसको बोलते हैं, जैसे ये फलित ज्योतिष है, वो गणित ज्योतिष है। गणित ज्योतिष के अनुसार समझ में आ जाएगा कि 1 में क्या फल मिलता है, 2 में क्या फल मिलता है, फन धन लाभम वगैरह वगैरह। चलो उसको मुंह से अभी नहीं निकालना चाहता, तो आप देख लेना, उसके ऊपर भी मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं। 306 डिग्री .40 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक अगर आपका घर इस डिग्री में वास्तु का मुख्य द्वार है, समझ लेना कि राहु का दृष्टि आपके घर में है, सावधान हो जाना। आगे खाली बुरा होगा ऐसा नहीं, अच्छा भी होता है, धन प्राप्ति भी होता है, राहु का दृष्टि से खराब नहीं होता है। नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी, तो यहां पर
दोनों शक्ति का इस नक्षत्र में नेगेटिव को पॉजिटिव एनर्जी कन्वर्ट करने का भी ताकत रखता है। तो बहुत सारे लोगों को राजयोग भी मिलेगा, लेकिन निर्भर करता है इस समय आपका घर के ऊपर ये जो 8 महीना तक का इस डिग्री एंगल वाला जिसका भी घर है रहेगा, आप उसको कितना शांति कर पाते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये शतभिषा, सत माने 100 और सत माने सत्व भी है। और इसका जो कार्मिक रिजल्ट आप देखोगे तो बड़ा शुभमय कार्मिक रिजल्ट है राहु का, लेकिन शुभ कार्य बड़े सारे करणीय होता है। और वरुण इसका मालिक बनते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंसिंग का ये नक्षत्र है। और इसको समझ लो कि डेमंड एंड आध्यात्मिक दोनों को सिंक्रोनाइज करने का काम ये करता है। और इस नक्षत्र का मजेदार क्या है कि ये शतभिषा राहु का नक्षत्र है और राहु खुद यहां पर आ रहा है, तो अच्छा फल देना चाहिए। अब मैं बदनाम नहीं करना चाहता, राहु का निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन पास्ट हिस्ट्री बहुत अच्छा नहीं है। धर्म, इस नक्षत्र को धर्म आध्यात्म के लिए माना जाता है। नेचुरली राहु आने से लोगों के अंदर आध्यात्मिक शक्ति और बलवान होने वाला है, और ज्यादा उनकी आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष, मुक्ति, अध्यात्म, पूजा पाठ, कर्मकांड इत्यादि का। बट इट इज नॉट इन पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव। एक आदमी मेरे को फोन किया था जिस दिन घुस रहा था, भला ऐसा ऐसा है, उनको मार देना है, हम सुने हैं आप कोई काली काली मंत्र तंत्र तंत्र जंतर अंतर कुछ करते हैं, जितना पैसा लगेगा गुरुजी हम देने के लिए तैयार हैं। मैं बोला अच्छा बुड़बक जी सही बोल रहे हो और फोन काट दिया मैं। और क्या करें, बेचारा उन्माद अवस्था में है, पूजा भी कराना चाहता है दूसरे का मारने के लिए क्या करें, चलो कोई बात नहीं। आगे तो बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी यहां पर देता है, उग्र पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। जो कंट्रोल कर पाया, जो नहीं कर पाया उसका हालत खराब हो जाता है। और समझ लेना, मैं 3-4 दिन से यही बात बता रहा था और आज उस बात का मुझे प्रमाण भी मिल गया है। अति उग्र ऊर्जा विश्व पटल में होने वाला है, तो बहुत सारे नेता मंत्री लोगों को पागल बनाएगा और अहंकारी बनाएगा और गलत डिसीजन करके किसी का बम फेंकवेगा, किसी को युद्ध करवाएगा और किसी को और कुछ नौटंकी यहां पर करते हुए दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव में जो ये एनर्जी को कंट्रोल कर पाया तो उसके हाथ में सब कुछ कवर अप रह सकता है। अगर उदाहरण देखना चाहते हो तो इस समय क्या देखोगे, नीतीश जी का कुंडली, यहीं पर राहु उनका बैठा हुआ है और इसी के ऊपर राहु चल रहा है और उनको अभी बना दिया चीफ मिनिस्टर। आगे इसमें जो गण आता है, राक्षस गण, डेमन, असुर, डेविल, इसलिए ये कभी कभार यहां पर फिर जब ये राहु आ जाएंगे तो नेचुरल बात है, उग्रवादी, बम ब्लास्ट और राजनीतिक लोगों के अंदर धार्मिक उन्मादना और उग्रता का वृद्धि करा सकता है। इस नक्षत्र में राहु आने के बाद जो मनुष्य जगत में गुण धर्म स्वभाव में जो परिवर्तन आप सबको देखने के लिए मिलेगा, वो आगे आगे हम लोग बात करेंगे। और देखिए एक बात यहां पर कैसे आ रहा है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो डॉक्टर, इस नक्षत्र को डॉक्टर से बताया गया, वैद्य बताया गया, 100 वैद्य का कैपेसिटी। और हमारे शास्त्र में, क्लासिकल टेक्स्ट में इसमें देखो, कसाई, चतुर, हत्याकारी, सर्जन, डॉक्टर, ऑपरेशन, मेडिकल प्रोफेशन, राहु आ गया तो डॉक्टर बम ब्लास्ट कर रहा है। डॉक्टर के दिमाग में मनुष्य जगत का अहित करने का, जो हित करने वाला यहां घटनाक्रम घट गया। यहां लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं अपने मुंह से, इस नक्षत्र में इसका प्री पोस्ट इफेक्ट के अनुसार देखोगे तो आपके सामने वर्तमान कंडीशन में रिजल्ट दिखाई दे। आगे चलते हैं। एलिमेंट तत्व इसका आकाश, खाली तत्व, शून्य शून्य महाशून्य, इस एलिमेंट को सीवियरली इफेक्ट करने वाला है।
ये नक्षत्र का राहु आने के कारण, यानी जितने सारे ऊपर में हम लोग सैटेलाइट उटलाइट छोड़े हैं, उन सब के साथ बड़े सारे खेल होने वाले हैं। आप जो भी समझो, पॉजिटिव समझो, नेगेटिव समझो, मालिका में ऑलरेडी बता दिया गया है और इस समय उसी का एक्टिवेशन है कि जितने सारे सैटेलाइट हैं टूटेंगे, फटेंगे, फटफट हो जाएंगे। सोलर स्टॉर्म आ सकता है, बड़ा सा लंजा तारा जिसको बोलते हैं, वो गिर सकता है, कोई भी एस्ट्रॉइड कुछ भी, उसको एक्टिवेट करने जा रहा है। तो ये एक कंडीशन दिखाई दे रहा है आने वाला समय 2026, जब तक यहां पर इस नक्षत्र में राहु इथर एलिमेंट, आकाश तत्व को, एलिमेंट्स को एक्टिवेट करेगा, तो खाली खाली, शून्य शून्य, आकाश आकाश, महाआकाश, और ये संभवतः कुछ जगह में आकाश से अग्नि गिरने का, ये भी मालिका में बताया गया है। और इसी आसपास का जो कंडीशन है, होगा इसका गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन दिखाई दे रहा है। और बहुत सारा गुप्त चीज खुल के सामने आएगा जो असंभव है। इस नक्षत्र का काम ही वही है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में जो पर्दा करके रखा है, छुपा छुपू के रखा है और बाहर नहीं आ पा रहा है बात, तो इस समय आप देखना कुछ ऐसे चीज, घटनाक्रम बाहर खुल के आएंगे और ये एक तरह का परेशानी का सबब बन सकते हैं। आगे लोगों के अंदर घोड़ा पालने का इच्छा का वृद्धि होने वाला है। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे गांव में भी अभी एक भी घोड़ा नहीं, अभी दो घोड़ा पहुंच गए हैं। मतलब मैं बचपन से देखा था घोड़ा, उसके बाद धीरे धीरे गाय घोड़ा खत्म हो गए, टोपी वाले लोग, मुछमुंडे लोग, बोलने का जरूरत नहीं है। अब देखो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं एक दो घोड़ों का फोटो भी दिया हूं, मेरा संजय जी 75 एनिमल वाला जो मेरा चैनल है, उसमें मैं वो घोड़ा का फोटो भी दिया हूं। तो ये कंडीशन रहेगा। आगे पशुओं के प्रति प्रेम बढ़ने वाला है और इसका अच्छा रिजल्ट के लिए शतभिषा का, जिनका भी कुंडली में ऐसा है और अगर किसी प्रकार का बुरा रिजल्ट दे रहा हो, शतभिषा नक्षत्र में राहु का आना, और अगर किसी का जिंदगी में कुछ ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, भयंकरता, परेशानी आ जाए, तो कदम का पेड़ लगाना, कदम के पेड़ के पास वास करना, कदम का पेड़ का दान करना। किसको दान करोगे? जो बचाएगा, हम जैसे लोगों को देना। या फिर आप अपने नाम पे कुछ कदम गच्छ, जनरली इसका रिजल्ट होता है 100। क्यों? मां काली का वास कदम्ब में होता है। कादम्बिनी कमलिनी कृष्णानंद प्रदायिनी कहा गया है। और जिनका भी इस नक्षत्र कौन सी प्रॉब्लम किसी का भी जिंदगी में, बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत सारा, वो जैसे हम लोग राशि लग्न से सिम्टम देख के बीमारी ठीक करते हैं ना, ऐसे नक्षत्र का सिम्टम होता है। तो वो हर एक आदमी का रोग, बीमारी, कंडीशन को देखते हुए, परेशानी, जिंदगी का शादीशुदा प्रॉब्लम, कोर्ट कचहरी माली मकदमा इत्यादि, तो इस नक्षत्र में इसका इलाज और हीलिंग किया जाता है। और कदम के पास तो ऐसा सबसे ज्यादा पावरफुल हीलिंग कैपेसिटी है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा कि अगर आपकी जिंदगी में इस प्रकार का प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली शतभिषा नक्षत्र रिलेटेड कोई भी रोग, बीमारी, परेशानी अगर आपकी जिंदगी में है, तो आगे लोगों के अंदर क्या क्या गुणधर्म, स्वभाव में परिवर्तन आने वाले रहेंगे। अच्छा, इस नक्षत्र का एक बीज मंत्र है जिसका जप करने से आप लोगों को इसका भी अत्यंत शुभ फल मिलेगा। आप लोग नेट में देख लेना शतभिषा का बीज मंत्र क्या है। इस समय जो बच्चे जन्म होंगे, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इन 8 साल, 8 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर जितने सारे बच्चे जन्म होंगे, उन बच्चों के अंदर विद्यावान, कीर्तिवर्धन और कुशाग्र बुद्धि, सुंदर शरीर, हमारे नीतीश जी जैसे, लेकिन काम वासना के साथ स्त्री कष्ट मिलने का संभावना रहेगा।
बचपन में बहुत दुखी जिंदगी जाएगा और पैसा होने के बावजूद भी अल्प धनवंत कहा गया है, लेकिन खर्चा वाला रहेगा, धूम खर्चा करेगा। इलेक्शन के टाइम वाला डाल दो 10,000 रुपया। और सरल भाव वाला, देखो नीतीश कितने सरल भाव वाले होते हैं, और सुंदर वाणी बोलने वाला, आप्यायित करने वाला, पंडित, ज्ञानी और भिन्न भिन्न शास्त्रज्ञ, ऐसे बच्चे जन्म होंगे। कब? जब तक ये शतभिषा में राहुदेव हैं तब तक। तो ये संभावना बहुत ज्यादा है। आगे इनका इस समय दूसरा ये है कि अगर गणपति का भी पूजा किया जाए तो उत्तम फल यहां पर देगा। अब जनरल ह्यूमन बीइंग के इफेक्ट क्या आ सकते हैं, इस नक्षत्र के राहु का गोचर में क्या क्या परिणाम आएंगे, उसके ऊपर अगर देखते हैं तो सबसे पहला, एक नंबर राहु का शतभिषा में मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और लोगों के अंदर अडामेंट, स्टबर्नेस, नशा का एडिक्शन बढ़ सकता है। और मुख्यतः ये संभवतः मकर वालों के साथ या फिर कर्क वालों के साथ नशा एडिक्शन कई प्रकार का बढ़ाने का योग दिखाई दे रहा है, सावधान रहना चाहिए। अल्कोहल इत्यादि का मात्रा बढ़ेगा। जैसे जैसे राहु पावरफुल हो जाता है तो अल्कोहल और कई प्रकार के नया नया नशा चीज निकलता है। और इनका चिकित्सा में थोड़ा सा प्रॉब्लम इस समय होने से चिकित्सा में बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। डॉक्टर रोग पकड़ नहीं पाएंगे। रोग नहीं रहेगा लेकिन रोग होगा है जैसा लगने लगेगा, या रोग का सिम्टम आएंगे लेकिन ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं निकलेगा। जब तक आप राहु का शांति कराएंगे तभी जाके आपको मुक्ति मिलेगा। ये इसका कंडीशन रहेगा। आगे कई प्रकार के रोग इस समय, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लमेबल रहेगा कि बीमारी हुआ तो ठीक होने का नाम नहीं लेगा, बड़ा लंबा समय तक खींचेगा जब तक राहु यहां छोड़ के नहीं जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि इस नक्षत्र में मति भ्रम लोगों का बढ़ाएगा। शतभिषा नक्षत्र में जब तक राहु है यूनिवर्सल लेवल पे सभी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर टॉप पावर होता है, अपने नक्षत्र में होता है, अच्छा फल देता है, नो डाउट। लेकिन जिसके कुंडली में राहु बिगाड़ के आप लोग रखे हो अपने राहु को, उनको ये बख्शने वाला नहीं है। और इस समय जिनका भी राहु का महादशा चल रहा है या अंतरदशा चल रहा होगा, उनको इस क्षेत्र में बहुत सावधान रहना चाहिए। तो सबसे पहला बताया मति भ्रम जनित रोग, और इस समय किसी को ना मास्क में रहने नहीं देना, और मास्क वालों को कभी विश्वास नहीं करना। कोई भी ये बार बार बनाता है आजकल, जो मुंह में ढाक के रखने वाला, जो कोई भी, आप कोई भी धर्म का हो मुझे मतलब नहीं है, या ऐसे ही अगर कोई मास्क लगाया, देखो ये भी एक तो लिंक बन रहा है कि नक्षत्र में राहु आने से लोगों के अंदर ये एटीट्यूड बनता है। और वो डॉक्टर जो दिल्ली में बम फोड़ा मास्क लगा के घूम रहा था, अब देखो कितने सारा चीज डिकोड हो रहा है, आप समझ सकते हो। और ये बता दिया इस समय जितने सारे लभरा लभरी वाले हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप और छुपा हुआ काम कर रहे हो, किसी भी प्रकार का सरकारी टैक्स वैक्स ठग रहे हो, या किसी भी प्रकार का इलीगल चीज जो छुपा के रखे हो संसार लोगों से, भांडाफोड़, पर्दाफाश, गारंटी लिख लो, कोई नहीं बचा सकता। भले 2 मिनट के लिए शनि बाबा छोड़ दे, माफ कर दे, लेकिन राहु नहीं करने वाला। राहु को समझ में नहीं है, भड़ाक करके ओपन आउट कर देगा। तो जो कुछ छुपा छुपी के रखे हो उससे पहले टैक्स वैक्स भर देना से लेके लबरा लबरी से थोड़ा सा अपने को छुड़ा बचा लो। ब्लैकमेल का कंडीशन मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, सिंह राशि, धनु राशि के लाइफ में आने का बड़ा संयोग इस समय दिखाई दे रहा है। 100% सावधान रहना, नहीं तो बुरी तरह फंसने वाले दिखाई दोगे। ये लिख लो। आगे इसमें एक चीज और आपको बता दें, जो पॉजिटिव पार्ट है, ऑकल्ट रुचि, अकल्ट में रुचि बढ़ना, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र जंतर और कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन
एस्ट्रोलॉजी से लेके ऑल काइंड ऑफ ओकल्ट विद्या प्रचंड मार्केट पकड़ने वाला है। और एक बड़ा टेक्निकल बात बता दूं, मेरे जीवन का अनुभव भी है और ये मेरा बाप का भी वही है। शतभिषा, अश्विनी, ये दो नक्षत्र और एक पुष्या को भी देखा, लेकिन पुष्या को प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर इनके में अंदर से कोई डॉक्टर हो, मेष राशि का अश्विनी हो, कुंभ का शतभिषा हो, समझ लेना कि इनके पास भगवान का दिया पूर्व जन्म का महाशक्ति होता है कि किसी के ऊपर हाथ रख दें और उनका बीमारी ठीक हो सकता है। और जैसे ही ये नक्षत्र एक्टिवेट होगा, आप लोगों के अंदर और पर्टिकुलरली इन दो नक्षत्र में जन्मे जातकों के अंदर ये पावर टेस्ट कर लेना, मुझे बोलने का आवश्यकता नहीं है, टेस्ट कर लेना। कोई भी रोग बीमारी है, हाथ रखो, फूंक मारो या हाथ ही रख दो, भाव भक्ति के साथ। अगर रेकी जानते हो और सिद्ध विज्ञान जानते हो, नहीं जानते हो तो आके ट्रेनिंग ले लेना हमसे, और नहीं तो कहीं भी ले लो, आप हीलिंग करके देख लेना। असंभव रोगियों को ठीक करने का दम आपके अंदर नेचुरल लेवल पे आ जाएगा। ये मेरा मतलब अनुभव से बोल रहा हूं। ठगाई का मात्रा बढ़ने वाला है, इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, और नहीं रहोगे तो आपको इसमें बड़े सारे झटका मिल सकता है। पर्टिकुलरली ऑनलाइन ठगाई का संभावना कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है, और ये ठगाई का जो कंडीशन बनेगा इस समय, पर्टिकुलरली मेष राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन ठगी। अच्छा, ब्रेन पावर में सुपर हिट ग्रोथ इस समय ऑटोमेटिक देखना, लोगों का थिंकिंग कैपेसिटी, चिंतन कैपेसिटी, चालाकी, ये सब बढ़ेगा। ये सब बढ़ना मतलब दूसरे को नेगेटिव लेवल पे भी और पॉजिटिव लेवल पे भी डराने का मात्रा बढ़ेगा, और ये डराने का एनर्जी इस समय ज्यादातर कुंभ राशि वालों के साथ, सिंह राशि वालों के साथ बनेगा। यानी समझ लो कि कोई कुंभ राशि का जातक है, मीन राशि का जातक है, मेष राशि का जातक है, शतभिषा नक्षत्र का एनर्जी के साथ राहु का बलि होना, पावर होना, फियर फोबिया, डर, व्यर्थ डर जिसका कोई कारण नहीं है, ऐसा डर का मात्रा बढ़ेगा। अब वो डिपेंड करता है ऑल ओवर यूनिवर्सल लेवल पे भी लोगों के ऊपर इफेक्ट आएगा, और इस नक्षत्र में जन्मे जातकों के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि इसी समय 7.5 भी रनिंग कर रहा है। तो 7.5 वालों के लिए उतना नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे कुंभ राशि वालों के ऊपर कुछ ज्यादा ही रहेगा, और मीन मेष को तो रहना ही रहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे कंडीशन पे इसका जो मैं बता दिया था मंत्र वगैरह करना, ये जो, और इसका जो रेमेडी अभी तक जितना सारा मैं बता दिया हूं, गणपति का और कदम्ब गज का कर लेने से ऐसे से मुक्ति मिल जाएगा। ये कुंभ राशि के लिए है। आगे हम लोग बात करें तो आर्थिक लेवल पे बड़ा सारा उतार चढ़ाव, सडन अप एंड डाउन, जो कि आपके थॉट प्रोसेस से या आपके ज्ञान से बाहर होने वाला है, आपका हिसाब से बाहर होने वाला है, ऐसा मैं कहूंगा। तो उसके लिए भी तैयारी हो जाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज है, इस समय आप लोग देखोगे जैसे संभावना है, क्योंकि कुंभ राशि का शतभिषा में जाएंगे, रोग बाग तो ठीक होगा, बहुत सारे रोग बाग ठीक करवाएंगे। कुंभ राशि के अंदर में भी ये ताकत शतभिषा नक्षत्र में जन्म जातक है, किसी को छू के ठीक कर सकता है, बीमारी ठीक करेगा। लेकिन क्योंकि राहु कुंभ राशि के सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि और कुंभ राशि का अष्टम स्थान कन्या राशि के ऊपर शनि का दृष्टि है, बहुत सारे कुंभ राशि वालों का संभावना है नपुंसकता जैसे समस्या टेम्पररी होगा, परमानेंट नहीं। जैसे वो अर्जुन का हुआ था ना, कुछ दिन के लिए उनको अभिशाप लग गया था, तो जाके वो ब्रह्मनला बन के ताती दिन ना कर रहे थे, ऐसा कुछ इफेक्ट दिखाई देगा, शक्ति में कमी दिखाई देगा। और कुछ लोगों का गुप्तांग में रोग, सिकलिस, गोनेरिया, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मलकंटक, फिस्टुला, बवासीर, खूनी बवासीर, कुछ लोगों का ऐसा डॉक्टरों के पास दौड़ भाग होना पड़ेगा।
अगर ऐसा है तो मेरे को कॉल करिएगा 9437580589 में। सही चीज आपको दिया जाएगा, सही डॉक्टर का आपको मैं नंबर दे दूंगा। और वो भी अश्विनी नक्षत्र मेष राशि का डॉक्टर है, चिंता का कोई बात नहीं है, मेरा बड़ा गहरा मित्र भी है। और उनका वीडियो भी मैं इसी चैनल में दिया हूँ। और मुख्यतः जितने सारे गुप्त रोग हैं या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, उन रोगों से मुक्ति का भी रास्ता यहाँ पर नए रूप में खुलने वाला है। बढ़िया बढ़िया निकल चुका है इसका इलाज में। अच्छा, अब हम लोग इस समय, अब डेथ का बात बोलना ठीक नहीं है, छोड़ दो उसको, नहीं बोल रहा हूँ, वो बोलना भी सही नहीं होगा। आगे सेक्सुअल डिजीज के बाद गया, स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए इस प्रकार का बीमारी का संभावना कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है इस समय, तो उनको थोड़ा सा सावधान, कहीं भी सुसुसासा करें तो थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। और फीमेल लेवल के में भी। चलिए आगे बात करते हैं। मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग हैं उनको बहुत सारा कमाई और फायदा मिलने वाला है। श्वास रोग और ठंडा सर्दी खांसी, श्वास, हार्मोनल डिसऑर्डर जैसे समस्या का वृद्धि रहने वाला है। और ये ज्यादातर मीन राशि के साथ और कुंभ राशि दोनों के साथ इसका संभावना आने वाला 8 महीना के अंदर आप देखना, लंग्स में इन्फेक्शन या किसी प्रकार का सर्दी, ठंडा, खांसी, अजमा, आस्थमाटिक प्रॉब्लम एंड ब्रीदिंग डिसऑर्डर के साथ, यूरिनरी इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैकिया में प्रॉब्लम, गुप्तांग में घाव वगैरह होना, जिसका मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, भगंदर, सिकलिस, खूनी बवासीर, मलकंटक, उडेमा, बथ, इस प्रकार का स्थिति यहाँ पर कुछ हद तक मीन राशि के जातकों के ऊपर ऐसा कुछ इफेक्ट का संभावना दिखाई दे। छोड़ देता हूं अभी बहुत सारा बात है, बहुत पूरा नोट फुल है, इसको यहीं पर रखता हूं। कभी मौका मिला तो फिर उसके आगे आगे बात करेंगे। है तो बहुत सारा, लेकिन एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग अमीर बनेंगे इस समय, बम के अमीर बनाएंगे। और ज्यादातर तो मुझे इस समय जो दिखाई दे रहा है, अगर मुख्य तो जो मकर राशि वाले और वृषभ वाले, तुला वाले, मिथुन वाले, who know how to control the साधना, राहु का अगर साधना जानते हैं, शांतिकरण, नहीं तो आप करा लेना। इस शतभिषा नक्षत्र में आने से मेरा चैलेंज है, इन जिन जिन राशि का नाम लिया, अचानक बड़ा लेवल पे धन प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूंगा कि इस समय इस राहु का शांतिकरण अगर थोड़ा बहुत जानते हो करने के लिए, नवग्रह शांति यज्ञ हवन, राहु बाबा थोड़े में खुश हो जाते हैं। हम तो राहु वाले हैं ही, मेरा तो सब 4 ही 4 है ठीक है, तो हम जानते हैं थोड़े में खुश हो जाते हैं। तो चलिए, बहुत कुछ बोलना था, बहुत लंबा वीडियो, और भी पूरा नोट्स फुल है इसके ऊपर, मेरा जितना कलेक्शन है, तो पॉइंट लिखे हैं मैं, क्योंकि मेरा बुलावा आ गया खाना पीने का भी, तो इसलिए माफी चाहता हूँ। किसी और वीडियो में इसका बात करेंगे हम लोग, राहु का शतभिषा नक्षत्र में। और ऐसे भी 38 मिनट हो गया, इसको पूरा लूंगा तो 1 घंटा 2 घंटा पार हो जाएगा। चलिए, इतना ही। इन सारे फलों को आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा, और भी कुछ बहुत सारे, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को सावधान करा देना चाहता हूँ। इस समय आकाश में इस प्रकार का स्थिति जहां बना हुआ है, कामना वासना का वृद्धि, लड़की महिलाओं को मैं आगाह करना चाहूंगा, अकेले नहीं जाए, और अपने आप को जितना ज्यादा सेल्फ डिफेंस के साथ रखें उतना अच्छा है। और जिनको भी इस प्रकार का सेल्फ डिफेंस, जनवरी से हम लोगों का शिविर चल रहा है, स्पेशल सेल्फ डिफेंस, क्योंकि आगे वाला समय 2 साल 3 साल बड़ा खतरनाक होने वाला है। तो जिनको भी सेल्फ डिफेंस के बारे में 1 महीना में भी थोड़ा बहुत हो जाता है, तो रेसिडेंशियल कोर्स जनवरी से इन सारे हमारे गुरुकुल में होने वाले हैं, तो आप लोग कर सकते हो, या मेरे पास आने का जरूरत नहीं, आपके आसपास है तो कुछ टेक्निकल सेल्फ डिफेंस लड़कियों को, महिलाओं को सीखना जरूरी है। अकेले नहीं जाना चाहिए, अपने वस्त्र, आभूषण इत्यादि पे सावधान रहना चाहिए।
लड़कियों को अकेले कहीं ना जाना चाहिए, ना कहीं इस समय, क्योंकि कंडीशन ऐसा ग्रहों का बन रहा है और बड़े सारे बैड न्यूज भी आने वाला समय में आने का बड़ा संभावना। खुल के बोलना नहीं चाहता हूँ, बाद में बोलने से बोलोगे डरा रहे हो बोल के। तो हालांकि मकर राशि के लिए प्रचंड धन प्राप्ति का योग, इसमें कोई दो राय नहीं है, गारंटी है ये मेरा। अब किसी को नहीं मिल सकता है तो अलग बात है, लेकिन सबको मिलने का पूरा पूरा योग है। भगवान राहु बाबा आके सबको दें, धन धन धनाधन धन कर दें। और एक प्रॉब्लम और भी, देखो क्या क्या सब बोल रहा हूँ है, सब लोगों के अंदर सट टेम्पर बढ़ेगा, तो इसलिए अपने आप को शांत करना सीखो। सट टेम्पर से बहुत सारा नुकसान हो सकता है। मतलब अभी तक और 150 पॉइंट बाकी है। यहाँ बंद करता हूँ विषय को। धन्यवाद, नमस्कार।